गौसे पाक तशरीफ ले आए। सरकार गौसे पाक की आमद है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी हजरत मौलाना कौसर साहब क़िबला ने बताया 15 सिपारों के, 18 सिपारों के, 17 सिपारों के हाफिज़े कुरान थे सरकार गौसे पाक। अल्लाह अकबर 7 साल की उम्र में, कितनी उम्र में? 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। और हमें अफसोस है, हमारी बहन पे मुझे अफसोस, हमारी माँ पे हमें अफसोस कि उनके बेटों को मोबाइल चलाना तो आता है, कुरान पढ़ना नहीं आता है। माँ ने सिखाया ही नहीं है। बच्चा रोया था तो उसे मोबाइल से छुपाया था। क्या अच्छा होता तू अपने बेटे को कुरान पढ़ पढ़ के छुपाती, तू अपने बेटे को नाते नबी सुना करके खामोश करती। तू कहती अपने लाल शह, ए मेरे नूरे नजर, ए मेरे लखते जिगर, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख शल्ले अला कहते कहते हमारी बहन ने टीवी दिखाई, हमारी बहन ने मोटू पतलू की कॉमेडी दिखाई, हमारी बहन ने अपने बेटे को अल्लाह अकबर नाच गाना मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाया है। अब बच्चा बड़ा होकर के नाच रहा है, बच्चा थिरक रहा है, डीजे पे कूद रहा है। वो लोग डीजे पे थिरकने वाले सब आसमान से नहीं आते हैं, बल्कि हमारे ही भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बाप होता है, किसी का रिश्तेदार होता है। डीजे पे डांस करने वाला किसी का भांजा लगता है, किसी दादा का पोता लगता है, किसी नाना का नवासा लगता है। हैरानी है, ना तो नाना को बुरा लगा, ना दादा को बुरा लगा, ना बाप को बुरा लगा, ना माँ को बुरा लगा, सब मुस्कुरा रहे हैं। बेटा नाच रहा है। मैंने कहा आज मुस्कुरा रहे हो, कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें नचाएगा, डंडा हाथ में लेके बाप को नचा रहा होगा, माँ को नचा रहा होगा, अब बताओ अब कैसा लगा? बोले मौलाना बहुत खराब लगा। मैंने कहा कल जब डीजे पे नाचा था तुझे कल खराब लगता तो आज नौबत ना आती कि शादी के बाद बीवी को लेकर के दूर चला जाता, तुझे तड़पता छोड़ के चला जाता, बाप को तड़पता छोड़ के चला जाता। बीवी के लिए हर महीना नया सूट ला करके देता है, बीवी को हर महीना अल्लाह अकबर मार्केट में जाकर के शॉपिंग कराता है, अल्लाह अकबर। लेकिन जब तेरे खर्चे की बात आती है, जब तेरे पैसे की बात आती है, बाप को कौन देगा पैसा? 5 बेटे हैं, पांचों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़ा छोटे का देख रहा है, मंजिला और छोटे का देख रहा है, और छोटा और छोटे का देख रहा है। चारों पांचों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब माल की लेने की बात आई, बड़ा बेटा बोला ये मकान मैं लूंगा, वो मकान तू ले ले, अब्बा की दुकान मेरी, प्लॉट मेरा, ये मेरा, वो मेरा। लेकिन जब माँ बाप को पालने की बात आई, घर में रखने की बात आई, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें किसकी खराबी है, इसमें किसका गुनाह है? बेटे का तो गुनाह है ही कि उसने दुकान तो ले ली, मकान तो ले लिया, प्लॉट तो ले लिया, तुझे न लिया, माँ को न लिया, अपनी जन्नत को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, जन्नत का दरवाजा छोड़ा। बेटा तो कसूरवार है, लेकिन तू भी कसूरवार है। जब तेरा बेटा पहली मर्तबा डीजे पे थिरका था, हाथ पकड़ के कहता मेरे लाल ये नाचना हमारा काम नहीं है, ये यहूदियों का काम है, ये नस्रानियों का काम है। बेटा कहता अब्बा मेरा काम क्या है? तू कहता मिलादे नबी सजा ले, बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहना तेरा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। आज खुश हो रहे, खुश। कल को जब ये डंडे से तुम्हें नचाएगा फिर तावीज के लिए भागोगे। लेकिन अब पहले तो बेटे ने नचाया, अब तुम्हें मियाँ नचागा, अब मियाँ नचागा तुम्हें ढोंगी। बोले 250 की पहले दरखास्त लगा दे, 350 की लगा। एक देसी मुर्गा लेकर के आ। देसी मुर्गा बड़े बड़े अच्छों को खाने नहीं मिल लिया, लेकिन मियाँ का खत्म नहीं हो रहा, हर हफ्ते नया आ रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इधर बेटे ने लूटा और जो कुछ पैसे बचे थे वो मियाँ लूट के मजे में है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वक्त जब बर्बादी हो जाती है ना, उसके बाद उन्होंने आता कुछ नहीं होता। देखो देखो, सुनो मेरी बात सुनो, अच्छा लग रहा है आपको? देखो जब जुल्म होता है ना, जुल्म उसकी इब्तिदान जो उसकी मतलब क्या है, गहराई होती है, उसकी जगह होती है जुल्म की इब्तिदान शुरू में।
जब कोई चीज खराब होती है और उसके खराब होने का स्टार्टिंग होता, शुरू वक्त होता ना, तो वो सुई के नोके से भी बंद हो जाए। समझ रहे हैं आप? लेकिन जब कोई खोरी ना करेगा, ना बाप ना बेटा ना भाई, तो इतना बड़ा हो जाएगा वो जुल्म, वो खराबी कि अगर उसमें बैलगाड़ी भी डाल दोगे ना तो वो भी चली जाएगी, फिर वो बंद ऊंचा बोलो नहीं होगा। इसलिए बुराई को पहले ही रोक लिया करो, बुराई को पहले ही बंद कर लिया करो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम अपने नबी की महफिल सजा के बैठे हो और जमाने से कह रहे हो नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। ऊंचा बोलो, उसका बेड़ा किसी का हो या ना हो अपना तो है, इंशाअल्लाह बोलो अपना तो बेड़ा पार है। अज़ीज़ाने गिरामी अर्ज कर रहा था, गौसे पाक की उम्र कितने साल की? 7 साल की। पूरे कुरान के हाफिज हो गए। और जो सबसे पहले पढ़ने पहुंचे ना, सबसे पहले कितनी उम्र होगी इसी से आप अंदाजा लगा लो। जब पढ़ने पहुंचे ना मकतब में, तो इमाम साहब ने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ाई। कहा हुजूर पहले बिस्मिल्लाह नहीं, पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ाओ। वाह वाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बसमला से पहले इस्तिआज़ा है, आपने औज़ु बिल्लाह को पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़ा। कहा हुजूर इजाजत हो तो अब मैं पढ़ने लगूं। वो से पाक ने जब पढ़ना शुरू किया ना, तो 14 सिपारे पढ़ डाले, 15 सिपारे पढ़ डाले। उस्ताद कह रहे हैं ए बेटे तू पढ़ने आया है या हमें पढ़ाने आया है? कहा हुजूर आया तो पढ़ने ही हूँ। कहा फिर तुमने इतने पारे कहाँ याद कर लिए इतनी छोटी सी उम्र में? कहा तुमने इतने पारे याद किए? सरकार गौसे आजम ने कहा मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ ने रात में दिन में सुबह शाम लैलो नहार मुझे कुरान के पारे पढ़ पढ़ के सुनाए। मेरी माँ इन पारों को पढ़ती थी। काश मेरी माँ मुझे पूरा कुरान सुनाती तो मैं पूरे कुरान का हाफिज नजर आता। 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। जब 10 साल के हुए तो मदरसा रेगुलर पढ़ने जाते थे। गौसे पाक फरमाते हैं मैं 10 साल का था, मैं मदरसा जाता था। आज जब बच्चे स्कूल जाते हैं माएँ फख्र करती हैं, किसी को देखो उसे अल्लाह अकबर, अच्छे स्कूल में बेटे का एडमिशन कराना है। शोहर की अगर इतनी मतलब आमदनी नहीं है तो माएँ क्या करती हैं, अपने जेवरात गिरवी रख करके अपने बच्चों के अच्छे कॉलेज और स्कूल में दाखिले कराती कि नहीं कराती? बोलो अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिले कराए जाते हैं। इस्लाम मना नहीं करता, असली तालीम भी सीखो, अंग्रेजी भी सीखो, लेकिन अंग्रेजी से पहले कुरान सीखो। आपने एक नाम सुना है डॉक्टर इकबाल का? कितने बड़े शायर हैं डॉक्टर इकबाल, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ करके आते हैं, डिग्रियां लेकर के आते हैं, ग्रेजुएट बन करके आते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्लाह की इज्जत की कसम बर्रे सगीर में जितने बच्चे भी डिग्रियां लेकर के आते हैं, ग्रेजुएट बन करके आते हैं, सबको मालूम है अल्लामा इकबाल किसका नाम है, डॉक्टर इकबाल किसका नाम है? मुझे बताओ तो सही। एक यूरोप में पढ़ने वाले डॉक्टर इकबाल इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद, इतने बड़े अल्लाह अकबर ऊंचे पैमाने पे पढ़ने के बाद भी अपने मजहब से नहीं भटके, अपने मजहब पे डटे रहे, नबी की नात का काम किया, मुस्तफा की मिदहत का काम किया। मुझे बताओ तो सही, यूरोप में पढ़ने वाला, स्कूल पढ़ने वाला, अंग्रेजी पढ़ने वाला, फिर भी नबी की नात कहता रहा, फिर भी कहता रहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। आज तो थोड़ी सी डिग्री मिल जा, अपने मजहब को भूल जाता है, दीन को भूल जाता है, ईमान को भूल जाता है। डॉक्टर इकबाल उस हस्ती का नाम है जो यूरोप में पढ़ करके आया था, लेकिन मगरबी रंग डॉक्टर इकबाल पर ना चढ़ा। वजह क्या है? डॉक्टर इकबाल ने अंग्रेजी बाद में पढ़ी थी, कुरान पहले पढ़ा था। अंग्रेजी बाद में, कुरान बोलो बोलो पहले। माएँ जेवरात रख रख के अपने बच्चों के एडमिशन कराती हैं, फख्र होता है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, वो माएँ कितनी खुश नसीब हैं कि जब वो कब्र में जाएंगी ना तो बेटा पलट के नहीं आएगा, कुरान खोल के कब्र पे बैठेगा, सूरे बकरा की तिलावत करेगा। रब फरमाएगा फिरिश्तों इस औरत की बदआमालियां न देखो, बल्कि इसके लाल को देखो, मेरा बंदा कुरान पढ़ रहा है, मैंने इसके बेटे की अदा से राजी होकर के इस माँ की बख्शिश कर दी है।
जरा सोचो तो सही, कितना बड़ा बेनिफिट है। तेरे बेटे स्कूल जाएं, वैन में जाएं, मोटर में जाएं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले किसी वैन में नहीं, फरिश्तों के परों पे जाते हैं। जोर से बोलो, किस पे जाते हैं? फरिश्तों के परों पे जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक कहते हैं मैं मदरसा पढ़ने जा रहा था तो पीछे से आवाज आती थी, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, अल्लाह का वली आ रहा, रास्ता छोड़ दो। मुझे पता चल गया मैं अल्लाह का वली हूँ, और ये आवाज अल्लाह के फरिश्ते देते थे, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, रास्ता छोड़ दो, अब्दुल कादिर जिलानी आ रहे हैं। क्या शान है बड़े पीर साहब की, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की। गौसे पाक फरमाते हैं उम्र शरीफ बढ़ती गई, 18 बरस के हो गए, 18-17 साल के। अपनी वालदा से आकर के कहने लगे, अम्मी मैं जा रहा हूँ बगदाद, मेरी पढ़ाई जो ना ये पूरी हो गई, अब मुझे बगदाद जाने की आपकी इजाज़त दो, वहाँ जाकर के मुझे अपना पूरा कोर्स करना है, मुझे जो डिग्री हासिल करनी मेरी डिग्री वहाँ पूरी होगी। कहा ठीक है बेटे, लेकिन तुम्हारे वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त के हिस्से के 80 दिनार मेरे पास हैं, 40 दिनार तुम्हारा छोटा भाई अबू मोहम्मद अब्दुल्ला के हिस्से के हैं, और 40 दिनार बेटे तेरे हिस्से के हैं। तेरी गुदली की बगल में मैं सी रही हूँ। कहा माँ कोई नसीहत? बोले बेटे कभी झूठ न बोलना। ये कहा। गौसे पाक जब चलने लगे ना तो गौसे पाक की वालदा रोने लगे। गौसे पाक पलट के आए, कामी जान इतना क्यों रो रही हैं आप? तो कहा हादा वजहुल्लाह अराहू इला यौमिल क़ियामा, ए अब्दुल कादिर जिलानी मैं इसलिए रो रही हूँ, जब तुम पढ़ के बगदाद से जिलान आओगे ना तुम्हें सब नजर आएंगे, तुम्हें मैं नजर नहीं आऊंगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा बेटे तेरी अदम मौजूदगी में। तू दीन सीखेगा नाना का बगदाद में, मैं जिलान में तेरे ही पीछे इंतकाल कर जाऊंगी, तुझे सब मिलेंगे मैं ना मिलूंगी। हादा वजहुल्लाह अराहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह अकबर, ये अच्छा चेहरा मुझे क़ियामत के दिन देखने को मिलेगा, क़ियामत से पहले मैं इस चेहरे को देख न सकूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक चले हैं। माने क्या कहा बेटे? झूठ मत बोलना। आप चले बगदाद के लिए, कोई बगदाद 100-200 किलोमीटर की दूरी पर नहीं था, जिलान से 400 किलोमीटर 400 मील की मसाफत की दूरी को तय करना था। गौसे पाक चले, हमदान को किरोस किया। हमदान से जैसे ही निकले घाटियां शुरू हो गई। उन घाटियों में डाकू ताक लगा करके बैठे थे। जब ये काफिला गया ना, लूटना शुरू किया, पूरे काफिले को लूट लिया। गौसे पाक से एक डाकू ने कहा, बच्चे तेरे पास भी कुछ है? बेटे तेरे पास भी कुछ है? कहने लगे हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उसने मजाक समझा, छोटा सा बच्चा 40 अशरफियां इसके पास कहां से आएंगे? उसे ये नहीं पता था कि इनके बाप ने छोड़े हैं और बेटे को मिले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने मजाक समझ के छोड़ दिया। दूसरा डाकू आया, तेरे पास भी कुछ है अल्लाह? कहा मेरे पास 40 दिनार है, अशरफियां हैं। उसे भी हैरत हो गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसुल आजम सज्जुदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी ने जब कहा 40 दिनार है, दोनों इसी तरह छोड़ गए, अपने किंग सरदार के पास पहुंचे। कहा हुजूर सबको लूट लिया, लेकिन एक जवान है वो कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं, हमें यकीन नहीं होता। डाकुओं के सरदार ने बुलाया, कहा तुम्हारे पास क्या है बेटा? कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा बेटे किधर है? कहा मेरी गुदड़ी की बगल में है। डाकुओं का सरदार बोला इस बच्चे की गुदड़ी की बगल को चाक किया जाए। गुदड़ी की बगल में 40 अशरफियां आपकी वालदा फातिमा उम्मुल खैर सानी ने सिल करके रखी थी। जैसे ही गुदड़ी को अल्लाह अकबर बगल को चाक किया गया, फाड़ा गया, तो अंदर 40 अशरफियां रखी हुई थी। 40 अशरफियां ली। डाकुओं का जो सरदार था वो टिकटिकी बांध के नजरे अमीक से चेहरा तकने लगा और बोला बेटे एक बात तो बता, तेरी गुदड़ी की बगल में सिली हुई थी, ये अशरफियां हमारी नजरों से ओझल थी, तेरा माल सैफ था, तेरा माल महफूजो मामून था। बेटे अगर तू ना बताता तो हमें पता न चलता, तू अगर चाहता तो
तेरा माल बच जाता। तूने हमसे अपना माल बचाया क्यों नहीं? डाकुओं से माल तो बचाया जाता है, छुपाया जाता है, और तूने बताया है, तूने आश्कारा किया है। इतना तुनासा सरकार गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं, सुनो जी, हाँ हाँ डाकुओं से माल बचाया जाता है, लेकिन जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी, बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, किसी भी मौके पे जिंदगी के किसी भी महाज पे झूठ नहीं बोलना। मैं अल्लाह अकबर, अपना माल तो लुटवा सकता हूँ, अपना माल तो छिनवा सकता हूँ, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, माँ से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता। डाकुओं का हैरान, डाकुओं का सरदार कदमों में गिर गया। बड़े पीर साहब बोला, छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, और हम तो खुदा से किया वादा तोड़ रहे हैं। हम तो अल्लाह की मखलूक को सता रहे हैं। अल्लाह ने हमसे कहा था, ऐ बंदे तुझे ताकत दूंगा, ताकत मिलेगी तुझे मेरी तरफ से, मेरे कमजोर बंदों की मदद करना। हमें अल्लाह ने ताकत दी, लेकिन हम तो मदद नहीं कर रहे, हम तो लोगों का माल छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गसब कर रहे हैं। हम तो रब का वादा तोड़ रहे हैं, ये अपनी माँ से किया वादा नहीं तोड़ रहा है। इस सरकार गौसे आजम की सच्चाई को सुना, डाकुओं का सरदार आपके कदमों में गिर गया, कदम पकड़ के बोला, तौबा करा करके सच्चा मुसलमान बनाओ। गौसे पाक ने मुंह को सच्ची तौबा कराई, मोमिने कामिल बनाया। डाकुओं का सरदार बोला, अब तुम जाओ सबके सब, मेरे साथ ना रहो, मैं तौबा करके मोमिने कामिल बनाऊं। अब तुम्हें चोरी करनी, चोरी करो। तो सारे चोर बोले, सरदार चोरी में तेरे साथ थे तो तौबा में भी तेरे साथ है, हमें भी तौबा करवा। सब ने तौबा की, और गौसे पाक ने मोमिने कामिल ही नहीं सबको वली भी बना दिया।